रमज़ान मुबारक में नई उम्रा पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई है, जिसके तहत किसी शख्स को रमज़ान में सिर्फ एक मरतबा ही उम्रा करने की इजाज़त होगी। दूसरी बार उम्रे की इजाज़त मांगने पर सऊदी हुकूमत की जानिब से इनकार कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का ये कहना है कि इस पाबंदी का मकसद ये है कि रश कम हो, दूसरों को उम्रा करने में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और हजूम के इंतज़ाम में मदद की जाए। अच्छा, वैसे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा इक़दाम है। अच्छा। क्योंकि ये अमूमी तौर पर रवैया है हम मुसलमान बहन भाइयों का। देयर इज़ नो डाउट कि रमज़ान में नेकियों का अजर जो है वो 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो हर मुसलमान बहन भाई की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान के महीने में बिलखसूस उम्रा किया जाए। मुझे लगता है कि एक तो बहुत थोड़ा है जो इतनी मेहनत करके इतनी ख्वाहिशात लेकर लोग जाते हैं। उसका उन्होंने जवाब भी दिया ना कि रश इतना ज़्यादा हो जाता है, दुनिया भर से मुसलमान आ रहे हैं। देखिए सिर्फ पाकिस्तान से तो नहीं जा रहे, पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला जी एक तो रश जरा कम होगा और दूसरा के दूसरे लोगों को भी रोजेदारों को फिर ज्यादा आसानी होगी, जल्दी उन्हें कैटर करना अमाल हैं वो जल्दी कर सकेंगे। जो भी हुआ है खैर एक उम्रा भी परवरदिगार की जानिब से कबूल फरमाए अल्लाह। बिल्कुल। और ये तो आप भी कई ऐसे लोगों को जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि जो एक से जायद उम्रा करते हैं और बड़ी ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश भी और लोग करते भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया। हमारे मुसलमान बहन भाई जब भी जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पर जितने दिन हैं वो इबादत में गुजारे जाएं, वो उम्रा में गुजारे जाएं, ताकि हम बाकी तो पूरा साल जाके पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लम्हा भी जाया नहीं होना। ये अच्छा इक़दाम है जी सऊदी जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। मेरी नज़र में अच्छा इक़दाम है कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबकी टर्न आए, सब अल्लाह ताला का घर देखें, सब उम्रा करें। तो जी अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ये खबर थोड़ी खतरनाक है। रमज़ान मुबारक में भी अहले फ़लस्तीन की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो रही हैं और दुनिया भर में एक एजेंसी है जो कि IPC के नाम से जो फाका कशी और कहत की सूरत हाल पर नज़र रखती है, उसकी जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है। जो इंकशाफ किया गया वो इंतहाई ख़तरनाक है। IPC ने अपनी रिपोर्ट में जो इंकशाफ किया है वो ये है कि जी अब मकबूजा फ़लस्तीन में मई तक जो है वो कहत फैल जाएगा, वहाँ के तमाम शहरी कहत का शिकार हो जाएंगे। IPC के मुताबिक गज़ा की निस्फ से ज़्यादा आबादी फाका कशी का शिकार है। और दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का ये कहना है कि गज़ा में कहत इंसान का अपना पैदा करदा अलमिया है। अगर इसराइल पूरे गज़ा में इमदादी सामान की फराहमी को मुमकिन बनाए तो कहत के इस बड़े ख़तरे को रोका जा सकता है। और IPC रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गज़ा में 11 लाख से ज़्यादा अफराद को खाने पीने की शदीद किल्लत का इस वक्त सामना है। शिमाली गज़ा और दीगर इलाकों में मिडल ऑफ द मार्च, वस्त मार्च से मई के दरमियान कहत का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक है, बहुत ही तकलीफदेह हैं। अगर हम वीडियोस देख रहे हैं तो वो एक अरसे से वहाँ पर जो एक समा है जंग का सा और लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे शहीद हो रहे हैं और जो जिंदा हैं वो भूख से इस दुनिया से अब तो शहरबानो कहत का जो है वो खतरा मंडलाना शुरू हो गया है। और इसमें वो एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से बात की गई है। एक तरफ से अगर देखें तो ठीक है, लेकिन एक तरफ से मुझे थोड़ा उससे इख्तलाफ है कि इंसानों का अपना बनाया है, लेकिन वो वहाँ पर जो इंसान मौजूद हैं वो नहीं जंग चाहते। जो जंग कर रहे हैं ये उनकी जानिब से दिया गया कहत है। वो चाह रहे हैं कि हम उनको ना मारें, ये भूख से और प्यास से वो लोग चले जाएं इस दुनिया से। एंटोनियो गुतेरेस इसी बात की तो निशानदेही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो है जी कि जो कुदरती आफत आ गई, ये कुदरती आफत नहीं है, उसकी वजह से नहीं है, बल्कि इंसानों की अपनी हठधर्मी है कि जो वहां तक इमदाद पहुंचने नहीं दे रहे। मुसलमान जो ममालिक हैं 57 उनको होश के नाखून लेने होंगे और मुस्लिम उम्मा बनना होगा, मुस्लिम उम्मा के तौर पर सामने आना होगा और आवाज़ उठानी होगी और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुछ करना होगा। तो क्योंकि ये बड़ा ही खतरनाक नंबर है जी, 11 लाख का नंबर है। 11 लाख के लोग हैं जो सफ़र करेंगे सारी सूरत हाल से। तो ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी जो आलमी बरादरी है अब उसको जाग जाना चाहिए। बस बहुत हो गया कि वहाँ पर मासूम बच्चे और बुजुर्ग खवातीन बिलख रहे हैं। अब और क्या बंदा कहे, वहाँ पे जो विजुअल सामने आते हैं वो नहीं देखे जाते। शान इफ्तारियां और सहरियां कर रहे हैं और अगर उनके छोटे छोटे लम्हात अगर देखे जाए ना वीडियोस में किस तरह से वो लोग अपनी सहरी और इफ्तारी कर रहे हैं तो बहुत तकलीफ थे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं ज़मीन पर कायम होने वाली पहली और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद की। तो मस्जिदुल हराम ये मस्जिद है जो दुनिया में पहली और सबसे बड़ी मस्जिद है। नाज़रीन, इस मस्जिद के वस्त में मुसलमानों का किबला यानी बैतुल्लाह वाक़या है और अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से इसकी बुनियाद रखी गई थी। बैतुल्लाह की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे और ये बग़ैर छत के एक मुस्तईल नुमा इमारत थी जिसके दोनों अतराफ बड़े बड़े दरवाजे थे और वो खुले हुए थे जो सतह ज़मीन के बराबर थे और इन दरवाज़ों से हर खासो हाम को गुजरने की इजाज़त थी। मस्जिदुल हराम सतह समंदर से 330 मीटर बुलंद है जबकि इसका कुल रकबा 40,08,020 मुरब्बा मीटर है
और हज के दौरान यहाँ 40,20,000 अफराद समा सकते हैं। तो इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में ये मस्जिद आज के मुकाबले में बहुत छोटी थी। उस्मानी दौर में मस्जिद मौजूदा सहन तक फैल गई, जबकि सबसे बड़ी तोसी सऊदी दौरे हुकूमत में हुई, जिसमें मस्जिद को दौरे जदीद के मेयारात के मुताबिक बनाया गया। तो इस वक्त मस्जिद के 112 छोटे बड़े दरवाजे और 3 से ज़ायद मंजिलें हैं, जिनमें हज़ारों नमाजी इबादत कर सकते हैं और एक वक्त में इबादत कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत और उतनी खूबसूरत विजुअल है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। मतलब क्या बात है। और ये पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद रखी गई और इसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से रखी गई।